लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। आपसे बोला है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 साइन 40 साइन 50 साइन 60 है ना, साइन सॉरी साइन 70, ये इंटू में दे रखा है। इसकी वैल्यू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 के फॉर्म में लाना है। तो अल्फा वैल्यू आ जाएगी, अल्फा का रेसिप्रोकल का सम 16 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन आप ध्यान सुने, ये प्रोडक्ट में लिखा साइन, और ये फॉर्मूला अपन को पता है कि साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, याद आ रहा, और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ऐसा कुछ पैटर्न पक्का बनाना पड़ेगा अपन प्रोडक्ट में। तो आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये बन ही रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका। एक साइन 10 को बोलो बाहर आ जाओ, साइन 10 को बोलो आप बाहर रहो, आपका अभी जरूरत नहीं, एक एक बाहर कर दो। साइन 10 बन चुका, और साइन कितना, साइन 10 के साथ साइन 50 बना, देखो साइन 50 बन चुका, साइन 50 बन गया, और साइन 70 भी बन गया। और बाकी के लोग बाहर है, कौन कौन बाहर है, साइन 20 बाहर है, और साइन 40 बाहर है। आप सोचो ना, 20 और 40 की कोई जरूरत नहीं है, बाहर है वो दोनों, बाहर है। हाँ? अब आप ध्यान सुनो, इसमें अगर ये थीटा है, 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा है, राइट, इनका काम हो चुका। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, तो कितना आएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और कितना लिखा, साइन 20 लिखा है यहाँ पे, और साइन 40 लिखा, राइट, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे कितना लिखा, साइन 10 अलग से लिखा हुआ है। इतनी चीजें अपने पास हैं। अगर आप ध्यान से देखो एक बात, छोटी सी बात, ये देखो इसकी वैल्यू 1/2 है और 1/4 है ना, 1/2 और इसकी वैल्यू 1/4 है। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1/2 और 1, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8, और साइन 10 है, साइन 10 है। लेकिन इसको ध्यान से देखो, साइन 10 में लाना है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे इनको। देखो इसमें क्या है, cos साइन 20 है और साइन 40 है। तो अगर अपन देखो दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन 20 हो जाएगा और साइन 40 है, याद रखना। और दो का डिवाइड करेंगे तो दो का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इससे क्या होगा, इसको चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसी के फॉर्म में लाना है अपन को। तो इन दोनों को चेंज कर, देखो 2 साइन ए साइन बी। तो अगर अपन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ x माइनस बाई, या तो a माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते, माइनस ऑफ cos a प्लस बी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दोनों के, है ना। तो अगर cos के फॉर्म में लिखो तो कितना आएगा, 1/16 हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा 1/16, सोचो, ये 2 और 8, तो साइन 10, काफी क्लोज पहुंच रहे हैं। बट ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा, cos ऑफ, बताओ cos ऑफ कितना आएगा, a माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो -20 आएगा। लेकिन cos को कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से, माइनस के cos दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए अपन। अब ध्यान सुनना फिर से एक बार। अब एक बात बताओ, ये मल्टी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो देखो 1/16 साइन 10, है ना, करते जाना, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, cos ऑफ 20, है ना, माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई इससे होगा, इसकी वैल्यू 1/2 है, और इससे तो 1/32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और साइन कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब काफी हद तक सही है। अब देखो इसको भी बदलना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये तो सही है, बट ये वाला दिक्कत कर रहा। तो अगर मैं इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा। फिर कितना बन जाएगा फॉर्मूला, तो इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो 1/32 और 2 का मल्टीप्लाई तो साइन 10 हो गया, और कितना है cos 20 हो गया बेटा, माइनस, इसमें क्या करना अपन ने, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया इस वाले में, है ना, उस वाले में एज इट इज कुछ नहीं किया। तो 1/32 और कितना था साइन 10 एज इट इज, कुछ भी नहीं किया। अब ये देखो कितने का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए cos b। तो 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/32, तो 2 साइन ए, तो साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी तो साइन 30 आ जाएगा, प्लस साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी करो इसमें से इसको, तो माइनस के साइन 10 आ जाएगा, तो मैं माइनस बाहर कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन 10 आ जाएगा। ये हो चुका है इसका काम। और ये माइनस के 1/30, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है। अब आप ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू 1/2 होता तो इससे मल्टीप्लाई तो 1/64 आ जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो माइनस के साइन 10 अपॉन कितना आएगा 32, और माइनस 1/32 साइन 10, ये आपस में मिल जाएंगे दोनों, तो 1/64, तो क्या 1/16 साइन 10 हो जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है,
ये बराबर दे रखा है अल्फा माइनस के, है ना, 1/16 साइन 10 के बराबर है। तो अगर अपन दोनों को कंपेयर कर लेते तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, आप खुद सोच के बताओ। 1/64 है ना। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, अल्फा आ चुका है, तो 16 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो बताओ आप 16 प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा के बाद -1, तो 16 प्लस अल्फा को उल्टा करो तो कितना आएगा 64, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 80, आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो सबसे ये कैलकुलेटिव था, आप इसको थोड़े सजाया, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।